अस्तो मा सद्गम्य मृत्योर्मागमृतगम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य। ओम शांति शांति शांति। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज के आशीर्वाद से ये नवप्रभात गुरुकुल आज अपना वसु जयंती समारोह मना रहा है। आज इस शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे न केवल वैदिक विद्वान लेकिन आर्य जगत के इतिहास के, जिनको मैं एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया और विश्वकोश कहता हूं, ऐसे हमारे आदरणीय ज्वलंत कुमार शास्त्री जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, और जिन्होंने और जो मेरठ की उस क्रांति धरा से आए जहां पर इस देश को आजाद करने की क्रांति शुरू हुई। वो आदरणीय विजयपाल सिंह तोमर जी जो क्रांति लेकर के मेरठ से आए थे, उन्होंने उड़ीसा में आकर के बड़ी क्रांति कर दी। और उड़ीसा के अंदर जिस प्रकार से उनके प्रभारी बनके, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बन करके उन्होंने जिस प्रकार से, मैं कह सकता हूं एक प्रकार से तख्ता पलट कर दिया, भारतीय जनता पार्टी का शासन लिया है, वो संकल्प शक्ति के धनी हैं। आज उन्होंने यहां पर आकर के, इस पवित्र धरती पर आकर के जो आपके सामने उन्होंने कहा है, जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए सोमदेव जी कहां गए? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब इसको विश्वविद्यालय बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आदरणीय विजयपाल तोमर जी का आशीर्वाद आपको मिला और निश्चित रूप से जो कहते हैं वो करके रहते हैं। मेरे तो बड़े भाई हैं, मैं उनको बहुत वर्षों से देख रहा हूँ, संगठन के मर्मज्ञ और बहुत एक पार्टी के बहुत ही समर्पित जो है कार्यकर्ता रहे हैं। पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज जो भारत में इस समय लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा दर्शन, सबसे बड़ा शास्त्र मीमांसा है। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक के बाद अगर इस देश में उस मीमांसा शास्त्र के सबसे अच्छे अगर किसी को हम बोल सकते हैं, मर्मज्ञ कह सकते हो, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज। आदरणीय स्वामी सदानंद जी महाराज, मेरी बगल में बैठे प्रोफेसर ओमनाथ इमली जी, प्रोफेसर हमारे सुकांत सेनापति जी, प्रोफेसर सोमदेव सतांशु जी, आचार्य भगवान देव जी, आचार्य बृहस्पति जी, आचार्य भारतीनंदन बंधु जी, इतना अच्छा जिन्होंने अभिनंदन पत्र पढ़ा, मैं तो एकदम से हृदय से गदगद हो गए। उनका बहुत बहुत उनका मैं अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत उनका मैं धन्यवाद भी करता हूं। हमारी विदुषी बहन आचार्य अहिल्या नायक जी, प्रोफेसर वेदव्रत जी, हमारे आदरणीय दयानंद शर्मा जी जो दक्षिण अफ्रीका से आए हैं और एक प्रकार से इस गुरुकुल की नींव के पत्थर हैं, आदरणीय स्वतंत्र रस्तोगी जी, डॉक्टर लोकेश सबरोल जी, और अभी हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक भाई जय ढोलकिया जी, आपकी ढोलक भी बजती रहे इस गुरुकुल को आगे बढ़ाने में, ये मैं आपसे जो है प्रार्थना करता हूँ। और बहन सोनिया जैन जी, आपका भी मैं इस मंच पर स्वागत करता हूँ। बहुत ही आदरणीय मंच, बहुत ही आदरणीय मातृशक्ति, सभी आदरणीय सज्जनों और गुरुकुल के प्यारे हमारे बच्चे,
बहुत साल पुरानी बात है। जैसे गंगा और यमुना हैं, ऐसे मानते हैं कि हजारों वर्ष से पहले इस देश के अंदर सरस्वती नदी बहती थी। उस सरस्वती नदी के किनारे एक बड़े ऋषि जिनका नाम था वेदश्री, और रोजाना 4 बजे, जैसे इस गुरुकुल के बच्चे उठते हैं 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ऐसे रोजाना सवेरे 4 बजे बच्चों को उठा करके, ब्रह्मचारियों को उठा करके बोलते थे, जो जागता है वो पाता है और जो सोता है वो खोता है। एक दिन उनका शिष्य अरुण जी ने पूछा, गुरुदेव आप रोज कहते हो कि रोज नवप्रभात होता है, सूर्य तो रोज निकलता है, क्या रोज नवप्रभात होता है क्या? महर्षि वेदश्री उनको एक अपने आश्रम में एक पहाड़ी पर लेकर चले गए। सूर्य उदय होने वाला था, आसमान में लालिमा थी। उसने कहा, बेटे देखो अब सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य तो रोज उदय होता है, नवप्रभात उनके लिए होता है जिनके अंदर चेतना का आविर्भाव होता है। ये बाहर का प्रकाश नहीं, सूरज तो रोज उगता है, लेकिन नवप्रभात उनको होता है जिनके अंदर से प्रकाश पैदा होता है। मेरे गुरुकुल नवप्रभात हमारे बच्चों के अंदर अंदर का प्रकाश पैदा करता है। आज समाज के अंदर आप गाड़ियां बनाते हो, मोटरसाइकिल बनाते हो, स्कूटर बनाते हो, कारें बनाते हो, सब गाड़ियों के आगे लाइट लगी रहती है। सोच करके देखो, अगर गाड़ियों पर लाइट नहीं होगी तो क्या होगा? दिन में तो काम चल सकता है, रात को क्या होगा? कितने एक्सीडेंट होंगे अगर लाइट नहीं होगी। अगर कमरे के अंदर लाइट नहीं होगी तो हमारा क्या होगा? हम बाथरूम में भी फिसल के गिर सकते हैं, हम पलंग पर चढ़ते उतरते भी गिर सकते हैं। आज दुनिया के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, जितना भी लोगों को टेंशन है, जितना भी समाज के अंदर अपराध है, जितना भी आतंकवाद है, इन सब के पीछे एक ही कारण है, क्योंकि अंदर की रोशनी पैदा नहीं हुई, अंदर का प्रकाश पैदा नहीं हुआ। हम लोग डॉक्टर बनाते हैं, हम लोग इंजीनियर बनाते हैं, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बनाते। और बिना अच्छे इंसान बनाए न अच्छे इंजीनियर बन सकते, न अच्छे टीचर बन सकते, न अच्छे डॉक्टर बन सकते, न देश के अच्छे शासक बन सकते। अच्छा इंसान बनाने का अगर कोई काम करता है और नवप्रभात जैसा गुरुकुल करता है। इसलिए 25 वर्ष की ये यात्रा, इनमें जिन जिन लोगों ने अपना सहयोग दिया, अपना तप और त्याग और तपस्या से इस 25 वर्ष की इस यात्रा पूरी की, उन सबका मैं बहुत बहुत आचार्य बृहस्पति जी, भारती नंदन जी, भगवान जी, बहन अल्या जी, सोमदेव जी, सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मुझे बताया गया कि आज वेद धर्म सम्मेलन है। वेद धर्म सम्मेलन, दुनिया में बहुत मनुष्य पैदा, लाखों करोड़ों लोग, अरबों लोग पैदा होते हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े मैंने देखा, बड़े यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर होते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन जब तक अंदर का प्रकाश नहीं, पाखंड और अंधविश्वास में जिंदगी बीत जाती है। लोग ढूंढते फिरते हैं, ईश्वर की तलाश में लोग घूमते हैं, मंदिरों में जाते हैं, घरों में मंदिर बनाते हैं, लेकिन अंदर की शांति तो मिलती नहीं। आप सुन देखा होगा, कई वर्ष पहले देश में कोविड आया, कोविड का बुखार। आज अलग अलग तरह के बुखार चलते हैं, मलेरिया फीवर चलता है, वायरल फीवर चलता है,
कोविड का फीवर चलता है, पता नहीं क्या क्या किस प्रकार के बुखार चलते हैं। कुछ डॉक्टर बोलते हैं अननोन फीवर भी होता है, अनजान फीवर है, उसको मालूम नहीं क्या है। बिना जाने कि बुखार कौन सा है, अगर दवाई खाएंगे उसके नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आज देश के अंदर वही हो रहा है, दुनिया के अंदर वही हो रहा है। हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं पर जानते नहीं। लाखों व्यक्तियों में कोई व्यक्ति मिलेगा जो ईश्वर को जानता हो, और बिना ईश्वर को जाने, जब ईश्वर को जानते नहीं, उसके स्वरूप को जानते नहीं, उनके गुणक्रम स्वभाव को जानते नहीं, तो हम परेशान होकर के घूमते रहते हैं और हमको शांति मिलती नहीं, मन को शांति नहीं मिलती। ये ईश्वर के सही स्वरूप बताने का काम अगर कोई संस्था करती है उसका नाम आर्य समाज है। अगर कोई धर्म करता है उसका नाम वैदिक धर्म है, उसका नाम वैदिक धर्म है। सब लोग चाहते हैं, सब लोग ये चाहते हैं अगर किसी के पास उनके पूर्वजों का बनाया हुआ मकान हो और मकान बहुत अच्छा हो, कौन चाहेगा कि मकान गंदा हो जाए? कौन चाहेगा उस मकान को कोई नुकसान कर दे? कोई नहीं चाहेगा। अपने पूर्वजों के मकान पर लोग जो है गर्व करते। इस देश का ऐसा मकान, इस देश का ऐसा घर जिसने सारी दुनिया को प्रकाश दिया हो, सारी दुनिया को रोशनी दी हो, सारी दुनिया में ज्ञान और विज्ञान फैलाया हो, वो भारत से निकला, वो वेदों से निकला, वो वेद शास्त्र। वो इसलिए कहते हैं दुनिया के अंदर कि दुनिया के अंदर जितने भी तथाकथित धर्म हैं, जितने भी तथाकथित धर्म है, बहुत बोलते धर्म बहुत है। एक दिन कई वर्ष हो गए, समय का थोड़ा दिक्कत नहीं, जल्दी कर देता कई वर्ष हो गए, मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन के अंदर एक बहुत बड़ा मौलवी जो रोज टीवी पर आता है, एक वो आया था। एक पादरी, एक क्रिश्चियन धर्म का व्यक्ति, वो भी टीवी उस पर आता था, एक वो आया था। एक जो है हिंदू धर्म की तरफ से एक सन्यासी आए थे, केरला से आए थे। गलती से इन लोगों ने मुझे उस सम्मेलन का अध्यक्ष बना दिया। मैं उस सम्मेलन का अध्यक्ष था। सबने अपने अपने भाषण किए। इस्लाम ने कहा कि इस्लाम से बड़ा कोई धर्म नहीं, ये खुदा का अंतिम जो है और मोहम्मद उसके अंतिम रसूल है। ईसाई पादरी भी ऐसा ही बोल रहा था। हमारा हिंदू धर्म ने ये तो नहीं कहा कि हमारा उसको चलाने वाला कौन था, उसने कहा कि कोई चलाने वाला नहीं, लेकिन उसके मन में के अंदर भी, मस्तिष्क के अंदर भी कोई क्लैरिटी नहीं, कोई स्पष्टता नहीं थी कि धर्म वास्तव में क्या है। मां ने अपने अध्यक्ष भाषण में एक बात कही। मित्रों, मैंने पूछा इस्लाम धर्म दुनिया में कब शुरू हुआ? लोग कहते हैं कि 1400 साल पहले शुरू हुआ। क्रिश्चियन कब शुरू हुआ? कहते हैं लगभग 2000 साल पहले शुरू हुआ। तो मैंने ये पूछा कि 2000 साल पहले या 1400 साल पहले क्या दुनिया में दुनिया थी या नहीं? इस धरती पर लोग थे, पैदा हुए या नहीं? सबने कहा, दोनों ने कहा नहीं, करोड़ों लोग पैदा हुए। अगर भगवान ने अपना धर्म जो है वो 2000 साल पहले चलाया, 1500 साल पहले चलाया, और उससे पहले करोड़ों अरबों लोग पैदा हो गए और मर गए, तो भगवान ने कितना अन्याय किया उन लोगों के साथ। दुनिया तो पैदा कर दी, धर्म नहीं चलाया। क्या ऐसा संभव है? क्या भगवान बेइंसाफी कर सकता है? क्या वो अन्याय कर सकता है? ऐसा कोई नहीं बोल सकता। न को मुस्लिम बोल सकता है, न को क्रिश्चियन बोल सकता। कोई नहीं बोल सकता कि भगवान अन्याय किसी के साथ करता हो। हाँ, ऐसा हो सकता है क्या कि भगवान ने दुनिया बनाई और दुनिया बनाने के बाद उसको लाखों साल लग गए अनुभव लेने के लिए। कुछ लोग विद्वान लोग किताब लिखते हैं। आज किताब का उद्घाटन, किताब लिखने के लिए इतने प्रोफेसर लोग बैठे हैं, किताब लिखने के लिए अनुभव ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। आज डॉक्टर जयवंत कुमार शास्त्री जी मुझे बता रहे थे, महर्षि दयानंद सरस्वती भी कुछ उसके बारे में जो है बाद में जाकर के उनको निश्चय हुआ, अनुभव होता गया, अनुभव होता गया। जब पूरा अनुभव हो गया
जब भगवान को पूरा अनुभव हो गया हजारों सालों के बाद, तो उसने अपना धर्म चला दिया। क्या यह संभव है कि भगवान को पहले ज्ञान कम था, अनुभव कम था, अनुभव लेता गया और अनुभव लेने के बाद उसने जो है अपना धर्म चलाया? क्या ऐसा संभव है? इसलिए ये सब गलत है। हम कहते हैं, हमारी संस्कृति कहती है सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। जब धरती पर मानुष आया तभी उसका धर्म भी आया। जो सबसे पहले इस धरती पर धर्म आया उस धर्म का नाम है वैदिक धर्म। और इसलिए वेद जो है वो कोई पुस्तक नहीं है। वेदों की तुलना किसी आज के तथाकथित धार्मिक पुस्तकों से नहीं की जा सकती। अगर कोई कर रहा है केवल अपना अज्ञान दिखाता है। वेद तो दुनिया का, ब्रह्मांड का एनसाइक्लोपीडिया है। ब्रह्मांड का ज्ञान और ब्रह्मांड का विज्ञान जिसके अंदर छिपा हुआ है, सारे ज्ञान का बीज में से मैं कल रात को मैं कह रहा था, दुनिया में किसी भी वैज्ञानिक ने आज तक, करोड़ों वैज्ञानिक हैं दुनिया के अंदर, आज तक किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी वैज्ञानिक ने कोई नया बीज नहीं बनाया और न कोई बना सकता है। आदमी के बीज की तो बात तो छोड़ दो, खून भी नहीं बना पाए, रक्त भी नहीं बना पाए, किसी सब्जी का, फल का, किसी अनाज का बीज आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं बना पाया। तो ज्ञान का बीज क्या कोई विद्वान बना सकता है क्या? ये ज्ञान का बीज जिसने दिया, परमात्मा ने दिया, उसका नाम वेद है। उस वेद को हम लोग मानते हैं। वो वेद जो नित्य है, क्योंकि परमात्मा नित्य है इसलिए उसका ज्ञान भी नित्य है। वो परमात्मा सनातन है। हम लोग आजकल सनातन की बात बहुत करते हैं, वो सनातनी सनातनी, जितने लोग बोलते हैं उसमें 90% लोगों को मालूम नहीं कि सनातन क्या है। क्या सनातन है? वो सनातन जो न कभी पैदा होता न कभी खत्म नहीं होता। ये वेद का जो धर्म है ये सनातन है। और ये वेद का ये धर्म सनातन, ये ईश्वर का ज्ञान है। इसलिए जो अगर बात मानना हो, किसी आदमी की बात मानना चाहिए या किसी समझदार आदमी की बात मानना चाहिए। कोई भी देखो, प्रजातंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर चल सकता है जहां वोट की राजनीति हो, वहां तो चल सकता है। एक तरफ बहुत बड़ा विद्वान आदमी है, वो कुछ बोल रहा है, एक तरफ हजार में बोले दूसरा कुछ बोल रहा है, वहां भीड़ तंत्र तो हो सकता है। लेकिन हमारे शास्त्रों ने कहा, अरे हजारों लोगों की अपेक्षा अगर एक विद्वान कोई बात कहता है तो उसकी बात मानना चाहिए। एक तरफ बड़े बड़े लोग बात करते हैं, बड़े बड़े भगवान के मैसेंजर बात करते हैं, और एक तरफ भगवान बात करता है, तो बात किसकी मानेंगे हम लोग? भगवान की ही बात मानना है। वसुजयंती अवसरे तत्र भवताम वैदिक मार्ग समाश्रितानां समुपासित स्वाध्याय महाव्रतानां समुपार्जित प्राशासनिक गौरवाणां शिक्षा संस्कृति रक्षण तत्पराणां भागवत मंडल मंडनानां केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय राज्य मंत्री पदम समलंकृतानां श्रीमतां डॉक्टर सत्यपाल महाभागानां करकमलेषु सादरं समर्पयति अभिनंदन पत्रमिदं श्रद्धाभर निर्भरेण अंतर्हृदा गुरुकुल नवप्रभात वैदिक विद्यापीठम। संस्कार सार परिवार परिवृतोऽयं जातो महत्कुल विभूषण भव्यकान्ति रामात्मज प्रमुदितां जननीं विधाय सत्कीर्तिमान् विजयते भुवि सत्यपाल दिव्यैर्गुणैर्गुणमयो मतिमान्नितान्तं विद्याविलासहृदयो विदुषां वरेण्य आभाति भारतहिताय कृतप्रयत्नः सत्कीर्तिमान् विजयते भुवि सत्यपाल वीर श्री शिवराज राजनगरी मुम्बापुरी विश्रुता तत्रारक्षि महानिदेशकपदे काले महासंकटे स्थित्वा यद्भवताभ्यनाशि नियतं राष्ट्रद्विषां संकुलं तेनाद्य प्रथते तराञ्च नितरां
शुभ्रं यशो भारते शुभ्रं यशो भारते एते स्म भवद्याः आचार्यान्तेवासिनश्च गुरुकुल नवप्रभात वैदिक विद्यापीठम उत्कल। ये अभिनंदन पत्र हमारे आचार्य नरेंद्र जी तथा भारती नंदन जी दोनों भाई मिल करके और इसको प्रस्तुत किए हैं, जो कि गुरुकुल प्रभात आश्रम का ये देन है। भगवान देव जी इधर जाइए। सभी ताली बजाएंगे। ये समर्पणानंद जी का जो संस्कार है वो थोड़ा यहाँ पर भी पनप रहा है। जी जी नहीं अच्छा आचार्य जी का हाँ, भारतीय नंदन ये भी कई सारे कार्य हैं सर इनके, और इनका इतिहास में आपको अकेले में सुना होगा। इनके छोटे भाई भी बहुत अच्छा लिखते हैं, दोनों गुरुकुल में पढ़े हुए हैं। बहुत सुंदर, बहुत हाँ